मोर अबाउट सॉल्ट्स। देखो भैया, तुमने अभी जो तुमको एक्सरसाइज दी थी उसके अंदर सॉल्ट पढ़ा था। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड मिलाते हैं, उसमें बेस मिलाते हैं, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। कुछ सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं जो बेसिक होते हैं, और कुछ होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, न्यूट्रल। वीक एसिड में वीक बेस मिलाएंगे, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस मिलाएंगे, एसिडिक, और वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, बेसिक, है ना। तो सॉल्ट प्लस वाटर तो बनता। अब ये सॉल्ट हैं, अपने बताया हुआ है कि कुछ सॉल्ट है जिनके बारे में अपने को जानना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से, इनका प्रिपरेशन देखना है, इनका प्रॉपर्टीज देखनी है, और यूजेस देखने हैं। थोड़े से लाइट चलेगी, पता नहीं क्या है। हाँ मतलब क्या पता जल्दी आ जाए तो फायदा हो जाए। प्रिपरेशन देखो फटाफट, क्या क्या आएंगे अपने इसके अंदर। एक तो सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, वो क्या है अपने पास? NaCl, ठीक है ना। और Na2SO4, ये भी क्या है? सोडियम सॉल्ट, ठीक है। और अगर जैसे मान लो, अगर मेटल के हिसाब से बताएं, मेटल के हिसाब से, तब Na और Na वाले को क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट। और लास्ट में अगर Cl आ गया तो उसको बोल देंगे क्लोराइड सॉल्ट, है ना। ये भी एक चीज है, जैसे इसको भी बोल सकते हैं क्लोराइड सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट भी है, क्लोराइड सॉल्ट भी है। अब आगे क्या है देखो, यही लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो न्यूट्रल बनेगा, और अगर एसिड बड़ा होगा तो लेस देन 7 आएगा pH, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो मोर देन 7 आएगा pH। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपन ने बहुत सारे सवाल भी कर लिए इस लाइन के ऊपर, है ना। अब केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट, ये बनता है सी वाटर से, इवापोरेशन से, डांडी मार्च, सब। कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various chemicals, various material for daily use such as ammonium sodium hydroxide। अब जो ये NaCl है, NaCl, इससे अपन क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहले कौन दिख रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH, ये बनाएंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब खाने का, NaHCO3 बनाएंगे। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और अगर इसके आगे लग जाता है 10H2O तो क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा। अभी तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और 10H2O लगते ही क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, CaO, ये काम आता है ऑक्सीडाइजिंग करने के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम आता है ये काफी इंडस्ट्रीज के अंदर। एंड मैनी मोर। अपने को ये 4 बनाने हैं और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। चलो अब आगे देखो, सबसे पहले कौन है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी, और सॉल्यूशन का मतलब उसमें कुछ और भी है, क्या है? सोडियम क्लोराइड, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्राइन, ठीक है। ब्राइन किसको बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब पानी है, पानी में नमक मिलाओ और चम्मच घुमा दो, वो क्या बन जाएगा? ब्राइन, ठीक है। अब ब्राइन बन गया मतलब पानी है, और उसके अंदर क्या मिला दिया अपन ने? NaCl। फिर उसमें क्या पास करी? इलेक्ट्रिसिटी। तुमको जब मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में था NaCl। NaCl किसमें चेंज हो जाएगा? Na+Cl2 में, ठीक है ना। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखो NaCl + H2O क्या बन जाता है? अगर डायरेक्ट खाली पानी में NaCl करेंगे तब तो ये बनेगा, और इसको क्लोरएल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं, ये बोल रहा है ये भी होता है। अच्छा वो नहीं है, सॉरी, मैंने क्या बताया था? खाली पानी के अंदर, पानी में NaCl नहीं है, पानी में सिर्फ अगर पानी ही है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगी। सिर्फ ये तो गलत बता दिया मैंने। क्या है? सिर्फ पानी है, और पानी के अंदर अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो H2 + O2, और
इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो दो पानी के मॉलिक्यूल से 2 तो हाइड्रोजन मिले और 1 ऑक्सीजन मिला। तो अगर अपन को सिलेंडर भरने हैं तो उससे 2 तो किसके सिलेंडर भरेंगे, हाइड्रोजन के, 1 किसका भरेगा, ऑक्सीजन का। ये सिस्टम है, ये तो उसमें बताया था। अब आगे देखो, तो इसके अंदर अपन ने क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिसिटी, NaCl प्लस, ये कौन है, HOH, H2 को क्या लिख सकते हैं, HOH। एक तो ये बन जाएगा और एक ये लास्ट वाले 2 ये बन जाएगा। Na किसके साथ मिलेगा, OH के साथ, Na प्लस है, OH माइनस है, क्या बनेगा, NaOH प्लस, ये Cl माइनस है, H प्लस है, क्या बनेगा, HCl। HCl भी बन सकता है, ये भी सही है, और इससे पहले ये भी बन सकता है Cl2 प्लस H2, ये बाद में वापस रिएक्शन करके क्या बन जाएंगे, HCl। ये भी सही है NaOH प्लस HCl, और ये भी सही है Cl2 प्लस H2। ठीक है, लेकिन अपने को यही लिखना है, ये वाली प्रोसेस, 2NaCl प्लस 2H2O, 2 तो चले कोई बात नहीं, 2 की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। NaCl प्लस H2O क्या बनेगा, NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस प्रोसेस को बोलते क्या है, क्लोर एल्कलाई। क्लोर का मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या बनता है, क्लोरीन मिल रही है अपने को और एक एल्कलाई मिल रहा है। एल्कलाई क्या होता है, ऐसा बेस जो कि पानी में घुल जाता है ना, बेस विच डिजोल्व इन वाटर, उसको बोलते हैं एल्कलाई। तो इसमें अपने को क्या मिल रहा है, एल्कलाई और क्लोरीन गैस, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये तीनों ही चीजें काम की अपने लिए। देखो अब क्या क्या काम आया, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। एनोड और कैथोड 2 चीजें हैं अपने पास, देखो सुनो, एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। एनोड से एक होता है एनायन, एनायन, और एक होता है कैटायन। ठीक है, कैथोड के पास कैटायन आएगा, एनोड के पास एन आएगा। कैथोड अगर नेगेटिव है और अगर नेगेटिव के पास कौन आता है, पॉजिटिव, इसका मतलब कैटायन पॉजिटिव है। एनोड पॉजिटिव है तो एनायन नेगेटिव है। ठीक है, इसको याद करने का देखो एक ट्रिक है, एनायन और कैटायन का। आयन का मतलब चार्ज, कैट आयन कितने अक्षरों से बना है, कितने, 6 से, और एनायन 5 से। इसको 5 अक्षर को लिखने में कम जोर आएगा और 6 को ज्यादा जोर आएगा। तो प्लस लिखने में 2 डंडी बनानी पड़ती है और माइनस में 1 डंडी बनानी पड़ती है। तो ऐसे मैंने याद कर रखा है इसको। कैटायन में प्लस, ज्यादा मेहनत होगी तो प्लस और कम मेहनत होगी तो माइनस, मेरे को इसलिए याद है ये। कैटायन आयन से चार्ज, और कैटायन का मतलब प्लस, एनायन का मतलब माइनस। अगर ये प्लस है इसका मतलब कैथोड माइनस का है, क्योंकि एनायन से, बताओ, एनोड कैथोड की ए से एडिशन, एडिशन का साइन प्लस होता है, तो एनोड, ए से एनोड, ए से एडिशन, तो प्लस का साइन जिसका होगा वो एनोड होगा, और जो माइनस होगा वो एडिशन से एनोड प्लस, एडिशन से एनायन, तो फिर नहीं एनायन सिर्फ एनोड कैथोड याद करना है, क्योंकि इससे पहले अपन को एनोड और कैथोड का साइन भी तो याद करना। ठीक है, काफी लोग ऐसे सोचते हैं कैथोड पे प्लस आएगा या एनोड पे माइनस। ठीक है, मैंने तो देखो ऐसे याद कर रखा है, मैंने मेरा बता दिया। आयन, मेरा बता दिया, आयन का मतलब मेरे को लगता है चार्ज से रिलेटेड है, ओड से पता नहीं चलता, इसलिए मैंने आयन से चार्ज का पता चला दिया। ठीक है, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा सही है। अब आगे, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। अब एनोड पे चार्ज क्या है, प्लस। क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस वाला किस पे आया, एनोड पे आया। और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, प्लस, इसलिए हाइड्रोजन गैस किस पे आई, माइनस वाले पे, कैथोड वाले पे। ठीक है ना, तो प्लस वाला माइनस वाले पे आएगा और माइनस वाला प्लस वाले पे आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, नियर द कैथोड। अब नियर द कैथोड क्यों होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैथोड पे चार्ज क्या होता है, माइनस का। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, मतलब अगर कैथोड के पास कोई चीज आ रही है तो वो प्लस की होगी, Na तो प्लस का है और OH माइनस का है। लेकिन OH के अंदर अपने पास OH है ना, वो मतलब ऐसे मान लो क्या वैसे होता ही है, जो Na प्लस है ना वो ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा है।
Na का, ठीक है। तो ये NaOH स्लाइटली पॉजिटिव है, तो स्लाइटली पॉजिटिव हो तो स्लाइटली नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक है। फॉर्म नियर द कैथोड। तो द 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल, तीनों के तीनों यूजफुल हैं। तीनों कौन कौन से हैं? एक तो NaOH, NaOH बनता कहाँ पर है? कैथोड के पास में। और कैथोड पे कौन बनता है? कैथोड का मतलब माइनस, तो माइनस पे कौन बनेगा? प्लस वाला, मतलब हाइड्रोजन। एनोड कौन है? प्लस का, प्लस पे क्या बनेगा? माइनस वाला, मतलब क्लोरीन। इस पे देखो, यहाँ इस तरफ क्या बन रहा है? Cl2, इस तरफ क्या बन रहा है? H2, और यहाँ पे कहीं पे कौन बन रहा है? NaOH, ठीक है। यहाँ पे कौन बन रहा है? यहाँ पे NaOH निकल जाएगा इसके पास से, बिल्कुल पास में, तो क्या बनेगा? H2, और थोड़ा दूर कौन बनेगा? NaOH। चलो अब देख लो इसको, यहाँ से अपन ने क्या दिया? ब्राइन। ब्राइन में कौन कौन है? नमक और पानी। नमक और पानी। यहाँ से अपन ने एनोड और कैथोड लगा दी, और ये किसका है ना, प्लस माइनस? बैटरी का। बैटरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की अपन ने। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से एनोड के पास क्या बना? Cl2, कैथोड के पास क्या बना? H2, और थोड़ा सा दूर क्या बना? NaOH। इस तरफ बनेगा मतलब एनोड के पास बनेगा या कैथोड के पास बनेगा? तो कैथोड के पास से ये बन रहा है NaOH। अब सबके काम क्या क्या है? H2 का काम H2 के पास लिख रखा है। H2 किस में काम आता है? फ्यूल में, है ना। और किस में काम आता है? मार्गरीन। ये कोई काम का नहीं है, तुम्हारे याद करने की जरूरत इतना है नहीं। आगे अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, ये अमोनिया बनाता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3, है ना। तो उसमें H2 में अगर N2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? NH3। ये रिएक्शन थी ना, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, 3H2 प्लस N2 इक्वल टू 2NH3। अमोनिया बनता था इसके अंदर। अमोनिया बन रहा है हाइड्रोजन से, और फ्यूल्स में काम आता है। ये बहुत अच्छा फ्यूल है हाइड्रोजन, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे अच्छा फ्यूल बोलते हैं ना, वो कौन है? हाइड्रोजन। लेकिन महंगा है इसलिए इतना काम नहीं आता। अब क्लोरीन किस में काम आ रहा है? वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स के अंदर। स्विमिंग पूल्स के अंदर तुमको थोड़ा सा उसका ब्लू कलर मिलता है, वैसे पानी कलर थोड़ी होता है, ऐसा होता है। एक तो खेल है इसमें, पानी पानी पीते हैं ठंडे, उसके अंदर पानी देखो और स्विमिंग पूल का पानी देखो एक जैसा नहीं है। अपने घर में बाल्टी का पानी देखो और स्विमिंग पूल का पानी देखो एक जैसा नहीं है, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी में क्या डाला जाता है? क्लोरीन। क्यों? वो प्योरीफाई कर दे बैक्टीरिया को, ताकि वो बैक्टीरिया को मार दे, क्योंकि उसमें एक आदमी तो नहाएगा नहीं, बहुत सारे आदमी नहाएंगे और कई काम भी करेंगे उसके अंदर, तो वो डिसइंफेक्ट कर देता है उसको। अगर हरा पानी हो तो उसमें मत नहाना, खराब हो जाता है वो। कई चीजें उसमें होती है हरे पानी के अंदर, समझ गए ना तुम कौन सी वाली? PVC क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। PVC की फुल फॉर्म है पॉली, प्लास्टिक होता है, पाइप आती है PVC की, लेकिन क्या स्पेलिंग है इसकी? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो क्लोरीन से क्या बन गया? क्लोराइड, है ना। तो ये PVC भी इसके अंदर बन रहा है। डिसइंफेक्टेंट में भी काम आता है, इन्फेक्शन को कम करने में। CFCs में काम आता है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी क्लोरीन का काम है ना। क्लोरो का मतलब क्लोरीन से ही है। और पेस्टिसाइड, तो कहाँ कहाँ काम आया क्लोरीन? 1 2 3 4 5 6, 6 यूज दे रखे हैं क्लोरीन के। 1 2 3 4, 3 यूज दे रखे हैं हाइड्रोजन के। और यहाँ पे क्या बना? अब इन दोनों को मिला दो, मार्गरीन। मुझे नहीं पता क्या होता है मार्गरीन, देखेंगे नेट पे बाद में। और यहाँ पे क्या है? NaOH। तो NaOH का क्या काम है? डिग्रीजिंग मेटल, मेटल को डिग्रीज करने में काम आता है। डिग्रीसिंग, डिग्रीसिंग समझते हो? ग्रीसिंग का उल्टा। ग्रीस का अपन ग्रीस लगाते हैं मेटल की, उसको वो करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। तो उस ग्रीस को हटाने के लिए क्या काम आता है? NaOH, डिग्रीजिंग मेटल। सोप और डिटर्जेंट में काम आता है, तो उसमें अभी देखेंगे NaOH, अभी काम आने वाला भी है थोड़ी देर बाद में। पेपर मेकिंग में काम आता है, और आर्टिफिशियल फाइबर में काम आता है। ये याद करने पे इतना काम का नहीं है ये बहुत ज़्यादा, बस खाली काम थोड़े से याद कर लो, एक बार पढ़ लो ढंग से। NaOH कहाँ काम आया? डिग्रीजिंग मेटल, सोप
डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर। तो 4 इसके काम दे रखे हैं, 3 इसके दे रखे हैं और 6 इसके दे रखे हैं। एक चीज और है, अगर अपन H2 और Cl2 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? HCl। ये पिछले वाली बुक में था, अभी शायद अभी की जो नई बुक है ना उसमें इन्होंने H2 और Cl2 को मिला भी रखा है, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये डायग्राम कल तुमसे बनवाएंगे, ये वाला ही, ये ऐसा कैसा, इसमें तुमको ये जो भी लिखा हुआ ना यहाँ पे ऐसा कैसा बनाना है। यहाँ पे Cl लिखना है, OH लिखना है, Na लिखना है, H+ लिखना है, मेम्ब्रेन लिखना है, ये सब कुछ ऐसा कैसा। ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा थोड़ी देर में। ब्लीचिंग पाउडर देखो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था? CaOCl2। कहाँ काम आता है? ऑक्सीजन देने में, ऑक्सीडेशन करने में, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन पता चल गई अपने कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? ऊपर वाली प्रोसेस से, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से क्या मिला? क्लोरीन। उस क्लोरीन को, ये कौन है अपने पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसके रिएक्शन किया तो क्या बन गया? CaOCl2 और H2O। और ये इसमें ध्यान रखते हैं कि ये Cl2 कहाँ से लिया है? ऊपर वाली प्रोसेस से, ठीक है ना। देखो, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्लोरीन मिली। दिस क्लोरीन, ये वही पर्टिकुलर क्लोरीन, ये वाली क्लोरीन कहाँ काम आई? इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर का और क्लोरीन का जो वो होंगे ना, लगा हुआ होगा कोई प्लांट, आस पास ही होंगे, बहुत दूर प्लांट नहीं होगा उसका। ऐसा नहीं कि यहाँ है फिर फतेहपुर में, ऐसा प्लांट नहीं होगा, आस पास ही दोनों प्लांट होंगे, वहाँ की क्लोरीन वहाँ पे यूज ले ली जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। तो CaOH का होल ट्वाइस है लेकिन वाटर नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। क्या है? ड्राई स्लैग्ड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, so the actual composition is quite complex। ये ऐसा होता है, Ca एक तरफ Cl और एक तरफ OCl। वैसे तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतना सफिशिएंट है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ काम आता है? कॉटन और लिनन की इंडस्ट्री में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। लिनन के वो होते हैं, शर्ट होते हैं, बढ़िया शर्ट्स होते हैं, उसके धारी धारी वाले शर्ट्स होते हैं। लिनन और कॉटन इंडस्ट्री में काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? कपड़े की इंडस्ट्री। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री में काम आता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ, अपन बोलते हैं ना कि ये क्लोरीन ब्लीच नहीं है, ये है ऑक्सीजन ब्लीच। एक उसका ऐड आता है वेनिश का, ये क्लोरीन ब्लीच नहीं है, उससे कपड़े खराब हो जाते हैं, ये ऑक्सीजन ब्लीच है, इससे कपड़े ऐसे कैसे रहेंगे। तो ये बात है, ऑक्सीजन ब्लीच हुआ ना, देखो इसने ऑक्सीजन दे दिया अपना, CaOCl2 ने अपना ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीडेशन में काम आता है ये। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीजन देता है, मतलब जिसका रिडक्शन होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स से फ्री करने में भी ये काम आता है। डिसइंफेक्टिंग वाटर बोल सकते हैं उसको, मे बी, लेकिन क्लोरीन डालते हैं जनरली स्विमिंग पूल में, तो ये नहीं डालते, शायद महंगा होता होगा। बेकिंग सोडा, नेक्स्ट आ गया बेकिंग सोडा। क्या नाम है, क्या फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का? NaNaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों नाम है इसके। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन, क्योंकि बेकिंग सोडा है तो किचन में यूज होगा। फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा एक्सेट्रा। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, मतलब अपने को जैसे अपन क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन करना होता है, खमीर उठाना, तो खमीर उठाने के लिए क्या डाल दो, या तो उसको कई देर तक रखो, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे रखो, या फिर क्या डाल दो, बेकिंग सोडा से बहुत जल्दी हो जाता है।
वो जैसे मान लो फर्मेंटेशन हो जाता है, खमन उठ जाता है उसका। डोस्ट का घोल है वो है इतना सा, जैसे केक है, केक के अंदर अगर तुम सोडा डाल दोगे तो वो फूल जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा ऐसे फ्लफी बनाने के लिए। हाँ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाएगी। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अभी सबसे पहले क्या था, NaCl। NaCl में अपन ने पानी मिलाया और इसको इलेक्ट्रिसिटी से कर दिया, तो क्या बना अपने को, तीन चीजें मिली। क्लोरल प्रोसेस में तीन चीजें मिली, एक तो Cl2, एक H2 और एक NaOH। ठीक है ना। उस Cl2 को काम लेके क्या बना, CaOCl2, है ना। ये दो चीजें तो यहाँ पे हो गई। अब वापस शुरू से आते हैं, वापस NaCl को काम लेते हैं। इसमें भी NaCl डायरेक्ट काम आएगा, NaCl प्लस H2O, जो उसमें थे वो इसमें, लेकिन इन दोनों को किससे रिएक्ट किया था, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी इसके अंदर। लेकिन इसमें दो चीजें और है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये इस पूरी बुक में ऐसी एक ही इक्वेशन है जिसमें चार यहाँ पर हैं, और कोई इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन जब भी आएगी, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो ये एक इक्वेशन है, NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया। याद ही करना पड़ेगा, कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। अभी याद करा देते हैं 2 मिनट के अंदर। चार चीजें हैं, एक तो नमक और एक पानी, दो तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3। ठीक है। अब इन चारों से क्या क्या बनाना है अपने को, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl और NaHCO3। कैसे बना, क्यों बना, ये अपने को कोई आइडिया नहीं है, बस ये याद करना है अपने को। NH4Cl प्लस NaHCO3, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पेपर में जनरली आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। आगे देखो, डिड यू चेक द pH सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका pH चेक करना है। कैसे करेंगे, देखो Na है और यहाँ पे H, यहाँ पे CO3 है, तो CO3 मतलब H2CO3 बनेगा, और Na से क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग तो बेस है और वीक एसिड है, तो इसका मतलब ये क्या है, बेसिक नेचर है इसका। ठीक है। डिड यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। एसिड को न्यूट्रलाइज करने में काम आता है, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है, तो बेसिक है तभी तो करेगा एसिड को न्यूट्रलाइज। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक अपन ने बता दिया, इसने भी यही बता दिया, तो इसका मतलब अपना सही है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब इसको अपन ने काम लिया कुकिंग के अंदर। इसमें ये फ्लफी कैसे बनेगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तभी तो फ्लफी बनेगा। मतलब उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अब इसको गर्म किया, गर्म करने से क्या बना, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब तुम इसको देख के ये मत बोल देना कि ये वॉशिंग सोडा है। मतलब अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो अपन साबुन खाते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन इसमें अगर ये जुड़ता है ना तब वो होता है वॉशिंग सोडा। अब ये सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यूजेस क्या है इसके, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखो, बेकिंग सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है। ठीक है। विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। उसमें थोड़ा सा एक एसिड भी मिलाते हैं। कैसा एसिड, जैसे इमली का एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया। इनो तो बेस होता है। बेकिंग पाउडर अलग से आता है ना, बाजार में खरीदने जाओगे तो बेकिंग पाउडर देगा। बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। तो बेकिंग सोडा में अपन क्या करते हैं, देखो बेकिंग सोडा जो होता है ना उसका pH कम होता है, मतलब बेकिंग सोडा का pH होता है 10 के आसपास,
और बेकिंग पाउडर का जो पीएच होता है वो 9 और 8 के आसपास होता है, कम होता है इसका पीएच थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हल्का सा अपन एसिड मिला देते हैं। एसिड मिला देंगे उसका बेसिसिटी कम हो जाएगी। ये है माइल्ड एडिबल एसिड मिला देते हैं, जैसे कि इमली का एसिड, टार्टरिक एसिड। तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, इसको गर्म करेंगे, पानी में मिलाएंगे तो ये रिएक्शन आएगी। देखो NaHCO3 कौन है? बेकिंग सोडा। H+ कौन है? जो माइल्ड एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड वाला एसिड, उसका सिर्फ H+ काम में ले लिया। इन दोनों को मिलकर क्या बन गया? CO2 और H2O और सोडियम सॉल्ट। आगे आगे सोडियम है तो सोडियम सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज और मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है वो कौन बनाता है? बेकिंग पाउडर नहीं, CO2। CO2 कौन बनाता है? CO2। तो ये रिएक्शन देखो क्या हुआ, NaHCO3, ये तो सोडा है, इसके अंदर अपन ने कोई टार्टरिक एसिड मिला लिया, टार्टरिक एसिड। इस टार्टरिक एसिड से अपन को क्या मिला? हाइड्रोजन गैस, हाँ मतलब हाइड्रोजन मिला प्लस हाइड्रोजन, H+ मिला, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस थोड़ा सा वाटर और सोडियम सॉल्ट। कुछ भी हो सकता है, वो इस पे डिपेंड करता है यहाँ पे अपन ने कौन सा एसिड मिलाया है, इस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे उसी का सॉल्ट बन जाएगा। मेन चीज क्या है अपने पास? CO2। और वो CO2 क्या क्या करेगा? इसको स्पंजी बनाएगा और उसमें हवा भर देगा, जैसे ब्रेड है, ठीक है, सॉफ्ट। इनो में भी होता है, इनो वही काम करता है। हाँ, ढोकले वगैरह बनाते हैं, केक बनाते हैं तो इनो डाल देते हैं, इनो डाल देते हैं, फूल जाता है ना वो, ऐसा हो जाता है। तभी तो डकार भी तो आती है, तभी डकार आती है, क्योंकि वो भी एक माइल्ड बेस है। उसी को अपन पानी के साथ ले लेते हैं, एसिडिटी के लिए, एसिडिटी खत्म करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड वही हो गया, इनो वाला काम ही हो गया। बीइंग एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब पानी में घुलने वाला, या फिर बेसिक। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। एंटासिड में काम आता है और एसिडिटी को कम करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। पहले आते थे ये, आजकल तो वो डायरेक्ट सिस्टम आता है, लाल वाला डब्बा दिखता है ना, उसको तुमने चालू कर दिया, चला दिया। इसमें क्या होता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CO2 निकलती है, तो CO2 निकलती है, CO2 क्या करती है? आग बुझाती है, तो CO2 निकलेगी और आग बुझेगी। ये सिस्टम है। हो गया, हाँ ये सोडा हो गया, ये CO2 निकलेगी। और वो एसिड तभी मिलेगा उसके अंदर जब अपन बटन दबाएंगे, मतलब उससे पहले इसमें कोई लेयर होती है और बटन दबाएंगे तो वो लेयर हट जाएगी, तो लेयर हट जाएगी तो CO2 बनेगी और उस CO2 से आग बुझेगी। पहले से CO2 नहीं होती नहीं है उसके अंदर, उसी समय बनती है ना। सोडा प्लस एसिड का वो रहता है, हाँ मिक्सचर। सोडा मतलब ये वाला सोडा, और एसिड का मतलब यहाँ पे कहीं पे कोई अच्छा एसिड ले लेंगे, तो इन दोनों का मिक्सचर रहता है, बीच में एक लेयर रहती है, लेयर हटा देंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हाँ। वॉशिंग सोडा लास्ट है आज का टॉपिक अपना, कल अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। वॉशिंग सोडा देखो फटाफट, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये क्या है? वॉशिंग सोडा। नहीं, आगे थोड़ा सा हो रहा है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी बचा है, ठीक है कोई बात नहीं, अब करना है तो है ही। Na2CO3 के अंदर 10H2O जोड़ देंगे, Na2CO3 डॉट 10H2O बन जाएगा, इतना ही है। और ये कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट पता है ना क्यों है? क्योंकि NaOH और CO3 का मतलब H2CO3, ये तो वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बेसिक सॉल्ट बनेगा। जैसे वो था ना NaHCO3 था बेसिक सॉल्ट, वैसे ये बेसिक सॉल्ट है। और इसमें एक सेकंड, ये पूरा ये खुद भी बेसिक सॉल्ट है, ये भी बेसिक सॉल्ट ही है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन, अपन ने क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको।
अब ये क्या है, वॉट डज 10H2O सिग्निफाई, इट डज इट मेक Na2CO3 वेट, मतलब ये इसको वेट कर देता है क्या? ये ऐसा कुछ नहीं है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये इसको क्रिस्टलाइज बनाता है। अभी तुमको समझ में आ जाएगा, ये एग्जाम्पल भी दे देंगे एक दो तुमको। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा का क्या यूज होना चाहिए? वॉश करने के लिए, क्लोथ इंडस्ट्री में काम आ सकता है, कपड़े को धोने में काम आएगा, डिटर्जेंट्स में काम आएगा। और क्या क्या दे रखा है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में काम आता है। और डोमेस्टिक पर्पज में काम आता है, घरेलू कामों में काम आता है। हार्डनेस ऑफ वाटर में भी काम आता है, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को खत्म करता है ये कल ऑप्शन भी था अपने पास, सवाल था ना उसमें था, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कौन कम करता है? वॉशिंग सोडा। अब देखो, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? अपन ने एक कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। CuSO4, कॉपर सल्फेट। इसके क्रिस्टल लिए विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें है, इसका मतलब डॉट XH2O है, कुछ ना कुछ H2O उसमें जुड़ा हुआ है। तो CuSO4 वाले में कितने होते हैं? 5H2O। मतलब अगर इसको अपन गर्म करेंगे ना तो पानी उड़ जाएगा और उसका जो ब्लूनेस है ना वो भी खत्म हो जाएगी। क्या बन जाएगा? वो वाइट हो जाएगा और उसमें पानी मिलाने के बाद में वापस ब्लू हो जाएगा। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट तुमको दिखा देता हूँ मैं नेट के ऊपर। सेकेंड, ये लिख लो भाई। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर नेसेसरी टू मेंटेन द क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मेटेलिक कंपाउंड्स। of water necessary to maintain the crystalline properties of certain metallic compounds. This is responsible for the geometric shape and the color of crystals. This water can be expelled by heating. Do you wonder what will happen if we remove the water of crystallization by heating? We shall try it out with some crystals of copper sulfate. Take some copper sulfate crystals, a spirit lamp, a test tube, beaker filled with water, petri dish. Take some crystals of copper sulfate in a test tube. मैंने थोड़ा सामान ले लिया, इसको गर्म करेगा अभी। Put the test tube on the flame and wait till we expel the water from the crystal. Be patient. Observe water vapors coming out of the hot copper. वाटर वेपर उड़ गया और Also, white हो गया ये। The beautiful blue crystals turn white. कलर खत्म हो गया इसका। अब इसमें पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वापस ब्लू बन जाएगा। Let the anhydrous white powder of copper sulfate cool. ये क्या बचा? सिर्फ CuSO4 है ना, जो 5H2 है वो उड़ गया। Take a pinch of it and feel. It feels dry and powdery. और इसके साथ साथ वो तो उड़ी गया, लेकिन जो शेप थी ना उसकी वो भी तो खराब हो गई, खाली पाउडर पाउडर बच गया। Now add a few drops of water to this anhydrous salt. The salt regains its color and crystalline form. अब तुम ये बोलोगे ब्लू तो हो गया, थोड़ा ब्लू हो गया, ब्लू इतना लग नहीं रहा लेकिन ये थोड़ा ब्लू हो गया। अब तुम ये बोलोगे हाँ ग्रीन ब्लू जैसा लग रहा है, लेकिन ये तो क्रिस्टल तो बना ही नहीं, शेप तो वैसी ही है। तो क्रिस्टल कब बनेगा? जब इसको धागे से लटका के रखोगे थोड़े दिन, टाइम लगता है उसमें। Once again, तो कॉपर सल्फेट के मिश्री उसमें धागे आते हैं इसलिए, है ना। तो कॉपर सल्फेट के जब क्रिस्टल बनाने होते हैं तो ये देखो, ये घर पे बन सकते हैं। यही आदमी है, crystals of sulfate till no more salt is dissolved. पानी में ये मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया इसके अंदर बहुत सारा, ये सॉल्ट मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। This thread एक
क्या बोलते हैं इसको, पेंसिल ले ली और धागा ले लिया will act as a nucleation powder. और Pour the solution in the glass. इसमें डाल दिया पूरा का पूरा और रखा थोड़े दिन We तक see salt और ये crystals बन formed जाएगा। on the string. ठीक है ना, ये अपने आप बन जाएगा। करके भी देख सकते हैं अपन घर पे, लेकिन अपने पास CuSO4 आएगा तब देखेंगे। तब तक यही करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, CuSO4.5H2O, उसके अंदर अपन ने पहले पानी हटाया, वाइट हो गया, पानी वापस लेके आए, वापस ब्लू हो गया। उसमें बताओ जो ग्रीन विट्रोल था फर्स्ट चैप्टर में, वो रिएक्शन थी FeSO4.7H2O, उसके अंदर से पानी हटा दिया तो क्या बन गया FeSO4, फिर उसको वापस गर्म किया तो क्या हो गया था, वो ब्राउन हो जाता है। FeSO4 की जगह Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये रिएक्शन थी ना, पहली रिएक्शन थी फर्स्ट चैप्टर में। यहां से यहां पे क्या हुआ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वाटर हट गया। ठीक है, तो Na2CO3.10H2O ये वेट है क्या, ये वेट नहीं है, ये बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये इसको क्रिस्टल शेप मेंटेन कर रहा है इसकी। वन अदर सॉल्ट, एक और क्या है, विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला बताओ, CaSO4.2H2O। ठीक है, अब इससे क्या बनता है, एक और सॉल्ट भी बनता है CaSO4.12H2O, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये बनता है 373 डिग्री केल्विन पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम इससे ज्यादा पे गर्म करोगे ना तो ये भी उड़ जाएगा, ये हाफ H2O भी उड़ जाएगा, और कम पे करोगे तो ये बनेगा ही नहीं। इसको किस पे गर्म करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सेमी हाइड्रेट, या मोमबत्ती से नहीं कर लो, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब गैस पे ही कर लो, उसको बोलते हैं बंसन बर्नर। लेकिन उसमें ना फिक्स टेम्परेचर पे गर्म करना होता है, कि आप इस टेम्परेचर के ऊपर नहीं ले जा सकते। मतलब एक मशीन होती है, उसके अंदर ना अपन टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, जैसे गीजर है अपना, तो गीजर पे अपन वो होता ना, इतना टेम्परेचर करेंगे तो इतना ही गर्म होगा, और ऊपर गर्म नहीं होगा, और आगे कर देंगे उतना ही गर्म होगा, बाद में वो और गर्म नहीं होगा उससे ऊपर। तो मशीन होती है एक, मतलब जितना गर्म करना चाहते हैं ना उतना ही गर्म होता है उसके अंदर। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ ये किस में काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्रैक्चर वाले के अंदर, वो अपन जब मार्बल टॉय वाली मूर्तियां बनाते हैं इसके अंदर, हाँ, और इसमें वापस पानी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा वापस। ठीक है, एक चीज और बताता हूं तुमको, तुम कंफ्यूज होते हो कई बार, तो उस कंफ्यूजन को अभी खत्म कर देते हैं। ये तो होता है जिप्सम, उसमें होता है Ca, ठीक है ना, ये तो होता है व्हाइट कलर का, और CuSO4.5H2O ये होता है ब्लू कलर का। ठीक है, और ये होता है कॉपर सल्फेट .5H2O, ब्लू विट्रॉल। तो इसमें Cu है और इसमें Ca है, तो Ca वाले में तो 2 भी है और हाफ भी है, और Cu वाले में सिर्फ 5 ही है। ठीक है, बस, चलो और कुछ रह गया क्या, थोड़े से क्वेश्चन कर लें, 2 मिनट। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ, इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, तो ऐसा कौन है जो कि क्लोरीन से रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई स्लैग लाइन है ना, सेकंड चीज बताई थी अपन ने, क्लोरीन से रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर देता है। देखो ये था CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन, और ये क्लोरीन कहां से आई थी, ऊपर वाली रिएक्शन से, और क्या बना था CaOCl2 प्लस H2O। और दूसरा क्या, नेम द सोडियम कंपाउंड विच यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, वॉशिंग सोडा, बिल्कुल सही बात है। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, तो सोडियम हाइड्रोजन एस, देखो इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, इसको हीट करेंगे NaHCO3 को हीट करेंगे, सिर्फ हीट कर रहे हैं। ठीक है,
तो हीट करेंगे तो इसके अंदर है ना H+ के साथ हीट करते हैं इसको, प्लस ही होगा। तो क्या हो जाएगा, CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा और कोई एक सॉल्ट निकलेगा H+ का, किसी का भी सॉल्ट निकलेगा। राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो ऊपर वाली रिएक्शन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी जोड़ दिया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें 1.5 क्योंकि आधा तो पहले से ही है, तो 1.5 पानी जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है चलो, बाकी कल नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, इसको रिवाइज कर लेना थोड़ा सा।